स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलो, अपन बात कर रहे थे क्वांटम में फर्स्ट यूनिट की, जिसमें से अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के क्या पढ़ रहे थे, कुछ निष्कर्ष पढ़ रहे थे। तो वो निष्कर्ष अपने पूरे हो चुके हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि क्लासिकल, ये जो निष्कर्ष अपन लोगों ने पढ़े हैं उसमें क्लासिकल असफल क्यों रहा, क्या रीज़न थे कि क्लासिकल इन जो भी अपन ने निष्कर्ष पढ़े उनको समझाने में ये क्लासिकल असफल रहा। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे कि ये क्लासिकल जी जो है ये असफल क्यों रहे। तो देखो, आपका एक क्वेश्चन आ भी सकता है इस हिसाब से कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में चिरसम्मत की असफलता लिखिए। क्या क्वेश्चन आ सकता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में चिरसम्मत की असफलता लिखो। ठीक है, देखो आ जाओ, आप लोगों की क्वेश्चन आ सकता है प्रकाश विद्युत प्रभाव को, क्या आ सकता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में चिरसम्मत की असफलता लिखो। क्या? चिरसम्मत की असफलता लिखो। ठीक है, अब देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असफलता। चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में होता है। किसके अनुसार? क्लासिकल के अनुसार जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में होता है। जब प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है, क्या होता है? सबसे पहले तो देखो कि क्लासिकल ने क्या बोला कि प्रकाश जो होता है ना वो तरंग के रूप में होता है, और जब प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह तरंगाग्र के रूप में क्या होता है? आपतित होता है। चिरसम्मत के अनुसार प्रकाश के लिए तरंग की ऊर्जा उसकी तीव्रता के समानुपाती होती है। क्या होती है? चिरसम्मत के अनुसार प्रकाश के लिए तरंग की ऊर्जा जो होती है वो उसकी तीव्रता के समानुपाती होती है। तो देखो, बात करते हैं अपन फर्स्ट असफलता की। चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार, चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में होता है। प्रकाश तरंग के रूप में होता है। जब प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर
आपतित होता है तो वह तरंगाग्र के रूप में आपतित होता है तो वह तरंगाग्र के रूप में आपतित होता है। चिरसम्मत के अनुसार प्रकाश के लिए, किसके अनुसार? चिरसम्मत के अनुसार प्रकाश के लिए तरंग की ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के चिरसम्मत के अनुसार प्रकाश की तरंग की ऊर्जा उसकी तीव्रता के समानुपाती होती है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है कि चिरसम्मत ने ये बोला कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में होता है। जब प्रकाश धात्विक पृष्ठ पर अपन आपतित करते हैं तो वो तरंगाग्र के रूप में आपतित होता है। ठीक है, ये बोला। और इसने लास्ट में क्या बोला कि प्रकाश के लिए तरंग की ऊर्जा जो होती है वो उसकी तीव्रता के समानुपाती होता है। पर अपन ने जो प्रयोग में पढ़ा उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होती है, अपन ने जो प्रयोग में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि धात्विक पृष्ठ के ऊपर अपन प्रकाश आपतित करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, परंतु प्रयोग के अनुसार यही पढ़ा था अपन ने। प्रयोग में क्या पढ़ा था कि धात्विक पृष्ठ के ऊपर जब अपन प्रकाश को आपतित करते तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ना कि किसी तरंग का या फिर तरंगाग्र का उत्सर्जन होता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि चिरसम्मत फर्स्ट वाले पॉइंट में ही असफल हो गया। चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट नहीं है, ये तो अपन ने एक बेसिक सी बात पढ़ी थी इसकी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आएगा अपना। अब देखो, चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार धात्विक पृष्ठ पर किसी भी आवृत्ति का प्रकाश डाला जा सकता है। किसी भी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। देखो जी, चिरसम्मत जी क्या बोलते हैं कि कोई धात्विक पृष्ठ होती है, उसके ऊपर अपन किसी भी प्रकार की आवृत्ति का प्रकाश डाल देंगे ना तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा, यही बोल रहा है। परंतु प्रयोग में अपन ने क्या पढ़ा था कि आवृत्ति जो होती है वो देहली आवृत्ति के या तो बराबर होती है या फिर उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तब भी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अर्थात चिरसम्मत विज्ञान देहली आवृत्ति की अवधारणा को समझाने में क्या रहा? असफल रहा। देखो, चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार धात्विक पृष्ठ पर किसी भी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए, किसी भी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन का
उत्सर्जन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, परंतु प्रयोग के अनुसार आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक हो तभी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अर्थात चिरसम्मत दहली आवृत्ति की अवधारणा को समझाने में असफल रहे। ठीक है, ये था इसका पहली असफलता। क्या थी? ये थी इसकी पहली असफलता। प्रयोग में देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है प्रकाश की आवृत्ति के। क्या पढ़ा था अपन ने प्रयोग के अनुसार? प्रयोग में सेकंड टॉपिक अगर आपको याद हो, सेकंड पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के निष्कर्ष में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? प्रकाश की आवृत्ति के। लेकिन इसने पहली ही लाइन में बोल दिया कि नहीं, जो ऊर्जा होती है ना वो तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात अगर ऊर्जा बढ़ानी है तो उसकी तीव्रता अपने को क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये इसकी थी पहली असफलता। ओके, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलो अब अपन बात करते हैं सेकंड असफलता की। क्लासिकल के अनुसार ऊर्जा जो होती है वो तीव्रता के समानुपाती होती है। क्या बोला उसने? क्लासिकल के अनुसार ऊर्जा जो होती है वो तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए प्रकाश की तीव्रता को अपने को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। देखो चलो इसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद अपन इसको समझते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, क्लासिकल के अनुसार या फिर चिरसम्मत के अनुसार ऊर्जा समानुपाती तीव्रता के, अर्थात इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाना होगा। जबकि प्रयोग के अनुसार
जबकि प्रयोग के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती प्रकाश की आवृत्ति। अतः चिरसम्मत विज्ञान इस अवधारणा को समझाने में भी क्या रहा, असफल रहा। थर्ड पॉइंट इसका क्या था, चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार जब तरंगाग्र धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा अवशोषित कर पृष्ठ से बाहर आता है। देखो इतने भोले तो आप लोग भी नहीं हो कि समझ में नहीं आएगा। मैं टॉपिक आपको लिख रही हूँ, उसको पढ़ लेना। अगर फिर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तो देखो, चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार जब तरंगाग्र धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा अवशोषित कर पृष्ठ से बाहर आता है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में कुछ समय लगेगा, जबकि प्रयोग के अनुसार प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती। क्या नहीं होती? कोई समय पश्चता नहीं होती। देखो मैंने क्या लिखवाया, चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार, चिरसम्मत क्या बोल रहा है कि जब तरंगाग्र धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है। देखो चिरसम्मत जी बोल रहे हैं कि जब ये तरंगाग्र जो है ये अपने को धात्विक पृष्ठ ले ली, अगर ये तरंगाग्र इस धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा अवशोषित करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा अवशोषित करके फिर पृष्ठ से क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, पर प्रयोग में अपन ने क्या पढ़ा था, देखो ऐसे कुछ पढ़ा था अपन ने। थर्ड पॉइंट था निष्कर्ष का कि यहाँ पे जब प्रकाश का आपतन होता है तो प्रकाश का आपतन धात्विक पृष्ठ पर जब अपन कराते हैं तो आपतन होते ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। ये पढ़ा था। तो चिरसम्मत जी इस वाले को भी समझाने में क्या रहे, असफल रहे। ठीक है, ये थी अपनी चिरसम्मत विज्ञान की असफलता। कितनी है चिरसम्मत विज्ञान की असफलता? 3 असफलता है। ठीक है, चलो पहली असफलता क्या थी, देखो यहाँ पे क्या थी
पहली असफलता थी कि धात्विक पृष्ठ पर किसी भी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, परंतु अपन ने प्रयोग में क्या पढ़ा था कि अगर आवृत्ति जो होती है वो दहली आवृत्ति क्या तो बराबर होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, तभी अपना क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट अपन ने पढ़ा इसके अंदर कि चिर सम्मत तो क्या बोलता है, ऊर्जा तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है। पर प्रयोग में अपन ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है। तीसरा चिर सम्मत तो क्या बोलता है कि जब तरंगाग्र आपतित होता है किसी धात्विक पृष्ठ पर तो वो थोड़ी देर मतलब वहाँ से ऊर्जा अवशोषित करके फिर पृष्ठ से बाहर जाता है। पर अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या पढ़ा था कि प्रकाश का आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य समय पश्चता नहीं होती है। ठीक है। ये अपनी थी चिर सम्मत विज्ञान की असफलता। अगर आप लोगों की क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने चिर सम्मत की असफलता लिखो, तो आप लोग ये तीनों टॉपिक वहाँ पे लिख के आओगे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की कण यांत्रिकी से सफल व्याख्या। क्लासिकल अपन ने पढ़ लिया, क्लासिकल से ही अपन क्वांटम में आते हैं, तो अब अपन बात करेंगे क्वांटम की। तो देखो हेडिंग डालना भाई नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की कण यांत्रिकी से सफल व्याख्या। ठीक है। प्लांक के अनुसार मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था कि प्लांक क्या बोलता है कि प्रकाश के छोटे छोटे जो ऊर्जा बंडल होता है उसको फोटोन बोलता है। ठीक है। तो देखो प्लांक के अनुसार प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे ऊर्जा बंडल के रूप में होता है। इन ऊर्जा बंडलों को फोटोन कहा जाता है। फोटोन की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति की क्या होती है, समानुपाती होती है, जिसे अपन निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। चलो आ जाओ। प्लांक के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा बंडल के रूप में होता है। इन ऊर्जा बंडलों को फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन ऊर्जा बंडलों को फोटोन कहा जाता है। फोटोन की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के क्या हो जाएगा? फोटोन की ऊर्जा किसके समानुपाती होगी? प्रकाश की आवृत्ति के, जिसे अपन क्या कर सकते हैं? निम्न प्रकार ले सकते हैं। ये तो अपनी हो गई फोटोन की ऊर्जा, और समानुपाती किसके हो जाएगी? प्रकाश की आवृत्ति के। तो प्रकाश की आवृत्ति को अपन लिखेंगे न्यू, लिखेंगे तो E इक्वल क्या आ गया? H न्यू। क्लियर है? यहाँ पे H क्या है? प्लांक नियतांक है। क्या है? प्लांक नियतांक। ओके। अब जब फोटोन किसी पृष्ठ पर आपतित होता है, क्या होता है? जब फोटोन किसी पृष्ठ पर आपतित होता है
तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। क्या करता है, देखो ध्यान से सुनना। जब फोटोन किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। अर्थात एक फोटोन जब पृष्ठ पर आपतित होता है, क्या एक फोटोन जब पृष्ठ पर आपतित होता है या फिर एक फोटोन जब पृष्ठ पर आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। और ये आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अच्छे से पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं वर्क फंक्शन। क्या होता है, कार्य फलन। देखो किसी धात्विक पृष्ठ पर, धात्विक पृष्ठ भी आप पीछे पढ़ चुके हो, ये नहीं है कि मेरे को इसके अंदर आपको समझा के ही हर चीज़ समझानी पड़े। बात किसकी कर रहे हैं अपन, वर्क फंक्शन, कार्य फलन। ये कार्य फलन इसी के अंदर कुछ एक डेफिनेशन है, ठीक है, पूछ ली जाती है। किसी धात्विक पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर क्या करता है, गति करता है। पता है आप लोगों को, पर फिर भी पढ़ाना है। जब देखो किसी धात्विक पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर गति करता है। अतः दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा, क्या, अतः दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर तो आए परंतु गति ना करे, तो उसे उस धातु का कार्यफलन कहा जाता है। देखो किसी धात्विक पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित किया जाता है जब प्रकाश आपतित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर गति करता है, अतः दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा, अतः दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर तो आए, परंतु गति ना करे। क्या ना करे, परंतु गति ना करे, तो उसे उस धातु का कार्यफलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्यफलन कहा जाता है। यदि धात्विक पृष्ठ के लिए दहलीय आवर्ती न्यू नोट हो तो कार्यफलन को अपन कैसे लिखेंगे, देखो W0 = 5 h नॉट। ये अपना क्या होता है, कार्य फलन होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।